सभी लोग सावधान हो जाओ, पूरे भारत में सरकार एक बार फिर से सर्वे कराने जा रही है और इस बार 40 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से एक सवाल ये भी है कि बैंक में आपके कितने खाते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, लाइसेंस, इन सब के नंबर और बहुत सारे सवाल हैं। पूरे 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इन 40 सवाल के जवाब आपको देना बहुत जरूरी है और परिवार में जितने भी लोग होंगे सभी के लिए 40 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जानते हैं 40 सवाल कौन कौन से हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारी या अधिकारी आपके घर पर आकर सर्वे करेंगे और यह सर्वे ठीक वैसा ही है जैसे जनगणना प्रथम चरण में आपके घर पर सरकारी कर्मचारी अधिकारी आए थे मकान सर्वे करने, जिसमें आप लोगों से मकान के बारे में और परिवार के बारे में, संपत्ति के मालिकाना हक के बारे में जानकारियां ली गई थी। 33 प्रकार के सवाल जनगणना के प्रथम चरण में आप लोगों से पूछे गए थे। अब जनगणना का द्वितीय चरण शुरू हो गया है और इस द्वितीय चरण में आपसे 40 सवाल पूछे जाएंगे। आबादी की गणना तो होगी ही, लेकिन साथ में जाति गणना भी होगी। आपकी जाति पूछी जाएगी। जाति एक बार आपने बता दी तो वही जाति सरकारी रजिस्टर में दर्ज हो जाएगी। फिर वही जाति आपकी हमेशा चलेगी। तो जाति आपकी सही है वही बताएं, वही दर्ज होगी सरकारी रिकॉर्ड में। अब आप अपनी जाति छुपा और बदल नहीं सकते हैं। देखिए, जातिगत गणना, आबादी की गणना और आपके बारे में बहुत कुछ जानकारियां और भी पूछी जाएंगी। केंद्र सरकार ने जनगणना का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। 2027 की जनगणना, जिसमें 40 सवालों की सूची और अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो सभी जान ले, गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे भारत में जनगणना का दूसरा चरण चलने वाला है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार ऐसा होगा। SC, ST के अलावा और भी जो जातियां हैं उन सभी से जाति पूछी जाएगी और इसके लिए 10वें नंबर पर कॉलम में रखा गया है प्रश्न। अब इस जनगणना के 40 सवालों की सारी अपडेट आप लोग जान ले और समझ ले। इस बार की जनगणना में आप लोगों से 40 सवाल पूछे जा रहे हैं, जबकि 2011 की जनगणना में 29 सवाल पूछे गए थे। लेकिन इस बार जनगणना के 2 चरण रखे गए हैं। पहले चरण में मकान सर्वे, परिवार का सर्वे, कुल 33 प्रकार के सवाल पूछे गए। अब दूसरे चरण की जनगणना में आबादी की गणना, जाति की गणना और भी प्रकार के 40 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सभी नागरिकों को अपनी जाति और उपजाति बतानी होगी और वो एक बार जो आप बताओगे वो दर्ज हो जाएगी। यह सारा जो डाटा है वह डिजिटल तरीके से एकत्र किया जा रहा है। डिजिटल उपकरण ऐप के माध्यम से आपका सर्वे किया जाएगा। जो जानकारियां आप देंगे वह ऑनलाइन तरीके से फीड कर दी जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है, अगर आप यह गणना खुद करना चाहें ऑनलाइन तो 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच खुद अपना गणना सेल्फ एनुमिनेशन कर सकते हैं। इसका विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा पर्वतीय और बर्फीली क्षेत्रों में जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर जनगणना की गिनती 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में यह प्रक्रिया फरवरी 2027 में शेड्यूल कर दी गई है। इसके अलावा कोविड के बारे में, कोविड-19 जो बीमारी आई थी उस कोविड-19 में वैकेंसी लगी थी, उसके बारे में भी आपको बताना होगा। कहां से वैक्सीन लगवाई थी। महारजिस्ट्रार जनगणना मृत्युंजय नारायण ने जनगणना के दूसरे चरण के लिए 40 सवालों को अधिसूचित कर दिया है। जाति के लिए आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। जाति आप जो बताएंगे वह लिख दी जाएगी। आबादी की भी गणना की जाएगी, कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं और कितने बच्चे हैं। सितंबर से आबादी की गणना शुरू होगी और यूपी में, उत्तर प्रदेश में फरवरी से शुरू होगी। पहले चरण में संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई थी और अब दूसरे चरण में सरकार आपके बैंक खातों की और आपकी और सारी जानकारियां जुटाएगी। इस बार आपसे पहचान पत्र से जुड़े हुए कई सवाल पूछे जाएंगे। जान ले 40 सवाल कौन कौन से हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण के होंगे। उसमें व्यक्ति का नाम, परिवार के मुखिया का आपका क्या संबंध है, एक परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, उनका नाम पूछेंगे। आपके परिवार में मुखिया कौन है, मुखिया से आपका संबंध क्या है। फिर पहचान, महिला हो कि पुरुष हो, पूछा जाएगा। जन्म तिथि आपकी क्या है, वैवाहिक स्थिति वर्तमान में क्या है,
पूछा जाएगा। इसके बाद महिला है तो पति का नाम और पुरुष है तो पत्नी का नाम बताओ। घोषित राष्ट्रीयता कहाँ के नागरिक हो, आपका धर्म क्या है ये भी बताना है। उसके बाद जाति क्या है, अपने पिता का विवरण बताना है। फिर माता की जानकारी देनी होगी। फिर यदि आपके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है, शरीर में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उस व्यक्ति की भी जानकारी दें। यह आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण से जुड़े हुए सवाल। अब दूसरा होगा आपकी भाषा, शिक्षा और काम क्या करते हो, उससे जुड़े हुए कुछ सवाल पूछे जाएंगे। अब इसके अलावा आपके जन्म स्थान से रिलेटेड प्रश्न होगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ था और अभी आप कहाँ रह रहे हो, इसकी जानकारी देनी है। अगला जो सवाल होगा वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद कोविड-19 के टीकाकरण में आपने टीका लगवाया या नहीं लगवाया। उसके बाद बैंक में आपके कुल कितने खाते हैं, आधार नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर अपना बताना है। पासपोर्ट यदि आपका बना है तो भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए पासपोर्ट नंबर बताएं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो भी बताएं। इस प्रकार से सारे सवाल मिलाकर कुल 40 प्रकार के सवाल हैं और ये सभी सदस्यों से पूछे जाएंगे। परिवार में जितने भी लोग होंगे सभी की जानकारी बतानी है। यह सारे सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये जानकारी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बता दी है। तो जो भी अपडेट होगी आपको लगातार इस चैनल मिलती रहेगी। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।